पहले तुम लोग ये सुनो। हेलो। हेलो। हेलो भैया, आपने जो तरीका बताया था ना, हम्म। उससे भैया क्या कहते हैं, 2 क्लाइंट कंफर्म हो चुके हैं और एक तीसरा क्लाइंट और है। उसमें मतलब बातचीत हो रही है, उन्होंने परसों की मीटिंग फिक्स की है। तुमने जो अभी अभी सुना वो मेरे एक स्टूडेंट की आवाज़ थी एंड उसे मैंने एक ऐसा सीक्रेट बिजनेस मॉडल के बारे में बताया था जिसकी मदद से उसने 10 दिनों के अंदर 70,000 रुपए अर्न कर लिए, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। अब देखो, सबसे पहले तो मैं तुम लोग को बिजनेस मॉडल का नाम बता देता हूँ। तो बिजनेस मॉडल का नाम है वीडियो एडिटिंग एजेंसी। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि इसमें क्या ही सीक्रेट है। तो सीक्रेट बिजनेस का नाम नहीं है, उसको करने का तरीका है। और इस वीडियो के अंदर मैंने उन तरीकों को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। तो तैयार हो जाओ उन तरीकों को जानने के लिए, और साथ ही एक पेन कॉपी जरूर लेकर बैठ जाना, ताकि जो भी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर बताऊं उन चीजों को तुम अपने बिजनेस स्टार्टअप के टाइम पर इंप्लीमेंट कर सको। हमारा पहला स्टेप है बी स्पेसिफिक इन योर लाइफ। इसका सीधा सा मतलब है बी क्लियर अबाउट वॉट एवर यू वांट टू डू इन योर लाइफ। क्योंकि देखो, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले तुम्हें नीश सेलेक्ट करना पड़ता है, एंड सिर्फ नीश सेलेक्ट करना ही काफी नहीं होता। और ऐसा इसलिए क्योंकि एक नीश के अंदर काफी सारे सब नीशेस होते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी बिजनेस के अंदर। सी नाउ आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट कि अगर तुम मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो तुम्हें पता होगा कि नीश क्या होता है और सब नीशेस क्या होते हैं। बट इस वीडियो के ऊपर जो न्यू विजिटर्स हैं उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि नीश एक ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक होता है जिसके अंदर तुम काम करते हो। अब सब नीशेस को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल का यूज करना चाहता हूँ कि मान लो एक पेड़ है एंड उसके ऊपर काफी सारे ब्रांचेस हैं। तो पेड़ को हम नीश मान सकते हैं एंड उसके जितने भी ब्रांचेस हैं उसे हम सब नीश मान सकते हैं। अब तुम लोग को और अच्छे से समझाने के लिए मैं इस वीडियो से रिलेटेड एक और एग्जांपल दे देता हूँ। देखो, वीडियो एडिटिंग के अंदर भी काफी सारे सब नीशेस होते हैं, जैसे कि गेमिंग वीडियोस, सिनेमैटिक वीडियोस, ट्रैवल वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस, फाइनेंस वीडियोस एंड एक्सेट्रा। और साथ ही काफी सारे और भी सब नीशेस हैं, उनके बारे में तुम रिसर्च कर सकते हो। अब सवाल ये आता है कि सब नीशेस जरूरी क्यों है। तो देखो, ऐसा होता है कि क्लाइंट कभी भी उस बंदे को हायर नहीं करता या फिर उस बंदे से सर्विस नहीं लेता जो 4 नाव पे सवार होता है। अब सवाल ये आता है कि व्हाई यू शुड चूज अ सब नीश। देखो, अगर तुम सब नीश भी चूज कर लेते हो तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर तुम 10 फाइटिंग स्किल की जगह सिर्फ एक फाइटिंग स्किल के ऊपर जी जान लगाकर सीख लेते हो तो तुम्हें फाइट में हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। और ये चीज मैं फाइट के लिए नहीं कह रहा, ये चीज मैं सब नीश के लिए कह रहा हूँ जो नीश तुम सेलेक्ट करोगे। अब सवाल आता है कि तुम सब नीश किस तरह से सिलेक्ट करोगे। अब इसका एक सिंपल सा तरीका ये है कि तुम 2 नीशेस को कंबाइन करके एक सब नीश बना सकते हो। मान लो कि तुम्हें गेम खेलना पसंद है और साथ ही तुम्हारे पास काफी अच्छी नॉलेज है गेम्स के। तो अब तुम्हारे पास 2 नीशेस आ गए, पहला हो गया वीडियो एडिटिंग, दूसरा हो गया गेमिंग। अब इन दोनों की कॉम्बिनेशन से एक तुम वीडियो एडिटिंग एजेंसी चालू कर सकते हो जो कि पूरा का पूरा गेमिंग के ऊपर बेस्ड होगा। एंड नाउ आई एम प्रीटी श्योर कि अभी तक की वीडियो में तुम्हें नीशेस और सब नीशेस के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। हमारे सेकंड स्टेप का नाम है सेल योर सर्विसेज। एंड अपने सर्विस को बेचने के लिए तुम्हें कोल्ड ईमेलिंग आना बहुत जरूरी है। अब तुम लोग के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्यों है। तो ऐसा इसलिए है ताकि हम अपने बिजनेस के लिए क्लाइंट अक्वायर कर सके। देखो, अब तुम लोग को कोल्ड ईमेलिंग काफी छोटी चीज लग रही होगी, बट ऐसा नहीं है। बिजनेस के स्टार्टअप में सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज कोल्ड ईमेलिंग ये होती है, क्योंकि बिना किसी सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट और कनेक्शन के एक कोल्ड ईमेलिंग ही ऐसी चीज है जो तुम्हें नए क्लाइंट्स ला कर देता है। बट इन द अदर हैंड, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम अपने लिए मार्केटिंग कैंपेन चलवा सकते हो अपने लिए क्लाइंट्स लाने के लिए। देखो, मैं तुम लोग को मार्केटिंग के बारे में भी बताता, बट हम इस टॉपिक के अंदर मार्केटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस टॉपिक के अंदर कोल्ड ईमेलिंग की बात कर रहे हैं। अब तुम में से काफी लोगों ने कोल्ड ईमेलिंग ट्राई भी किया होगा एंड तुम्हें रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला होगा, तो तुम्हें यही लगता होगा कि कोल्ड ईमेलिंग काम नहीं करता। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोल्ड ईमेलिंग करने का एक तरीका होता है जो कहीं ना कहीं तुम गलत कर रहे होगे, इस वजह से तुम क्लाइंट अक्वायर नहीं कर पा रहे। देखो, अब उन गलतियों में से तुम्हारी एक पहली गलती होती है तुम्हारी सब्जेक्ट लाइन, क्योंकि काफी सारे लोग सब्जेक्ट लाइन को ठीक से कभी फिल ही नहीं करते। इस वजह से उनके ईमेल्स अनसीन पर रह जाते हैं। क्योंकि देखो, जिसके पास भी तुम मेल भेज रहे हो उसके पास दिन के 100 मेल्स आते हैं एंड वो बंदा डेफिनेटली सारे मेल्स तो नहीं पढ़ने वाला, वो सिर्फ वो मेल्स पढ़ेगा जिनके सब्जेक्ट लाइन इंटरेस्टिंग होंगे। देखो, अब मैं तुम लोग को बता दूं कि कौन से सब्जेक्ट लाइन काम करते हैं और कौन से सब्जेक्ट लाइन काम नहीं करते। सब्जेक्ट लाइंस जैसे कि नीड अ जॉब, अर्जेंट, वर्क फ्रॉम होम, आई नीड वर्क। अब ऐसे भी काफी सारे लोग हैं जो सब्जेक्ट लाइन को खाली तक छोड़ देते हैं, जरूरी तक नहीं समझते। और ये सारे जो मैंने सब्जेक्ट लाइंस अभी बताए ये कभी काम नहीं करते, क्योंकि ये सब्जेक्ट लाइंस पढ़ने में ही इतने बोरिंग है, तो क्लाइंट उन्हें क्यों ही खोलेगा। और इन चीजों की वजह से अगर तुम्हारे मेल नहीं पढ़े जा रहे हैं तो तुम सामने वाले की मजबूरी समझो ना, उसके पास काफी सारे मेल्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं जो पढ़ने हैं उसे। अब सवाल आता है कि तुम आखिर सब्जेक्ट लाइन में लिखोगे क्या ताकि रिसीवर तुम्हारा मेल पढ़े। तो इसके लिए तुम्हें कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा जो पढ़ते ही क्यूरियोसिटी जगा दे मन में, या फिर ऐसा सब्जेक्ट लाइन जो उसके काम से रिलेटेड हो, या फिर कुछ ऐसी चीज जो उसे प्रॉफिट दिला सके। एग्जांपल के लिए मान लो कि हम किसी गेमिंग क्लाइंट को अप्रोच करते हैं एंड अज्यूम दैट कि उसका नाम रामू है, एंड मेल लिखते वक्त अगर तुम सामने वाले का नाम मेंशन कर देते हो मेल के अंदर तो ये काफी ज्यादा प्रोफेशनल लगता है क्लाइंट के लिए। अब तुम कुछ इस तरीके का सब्जेक्ट लाइन यूज कर सकते हो, जैसे कि रामू, आई सॉ योर ट्रांजेक्शंस इन योर वीडियोस बट दे कैन बी मोर बेटर। ये पढ़ते ही रामू के मन में ये
आ जाएगा कि मेरे ट्रांजेक्शन ऑलरेडी अच्छे हैं, बट कोई है जो दावा कर रहा है जो मेरे ट्रांजेक्शन को पहले से भी बेहतर कर सकता है। ये पढ़ने के बाद रामू तुम्हारा मेल इंस्टेंटली खोल लेगा। अब दूसरा एग्जाम्पल सुनो, इंस्पायर्ड बाय योर वीडियोस एंड आई मेड दिस फॉर यू। अब अगर ऐसा सब्जेक्ट लाइन रामू के सामने आता है तो रामू के मन में सबसे पहला चीज ये आएगा कि सामने वाले बंदे ने क्या बनाकर भेजा है मेरे लिए। अब अगला एग्जाम्पल सुनो, 5 रीजंस व्हाई यू शुड हायर मी। अब ये देख के रामू के मन में ये सवाल उठेगा कि ऐसा कौन सा बंदा है जो ये दावा कर रहा है कि उसे हायर कर लेना चाहिए। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि रामू के मन में उसी टाइम इंस्टेंट क्यूरियोसिटी जग जाएगी। नाउ आई एम प्रीटी श्योर कि तुम्हें अभी तक की वीडियो में ये समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट लाइन लिखने का सही तरीका क्या है एंड ऑल्सो व्हाई सब्जेक्ट लाइन इज इंपॉर्टेंट। अब सब्जेक्ट लाइन को पढ़ने के बाद क्लाइंट तुम्हारे ईमेल को ओपन कर लेता है, तो ये तुम्हारा काम है कि तुम बॉडी के अंदर ऐसी वैल्यूएबल चीजें रखो जिससे क्लाइंट का टाइम बर्बाद ना हो। अब बॉडी को लिखने का भी एक रूल होता है, पहला स्टार्ट विद अ कॉम्प्लीमेंट, जिसकी मदद से क्लाइंट तुम्हारी आगे की लिखी हुई चीजें भी पढ़ेगा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट किसे नहीं पसंद है। एंड दूसरा है रिस्पेक्ट देयर टाइम। अगर तुम अपने मेल के अंदर सामने वाले के टाइम का रिस्पेक्ट करते हो तो सामने वाला भी अपना टाइम देगा तुम्हारे मेल को पढ़ने के लिए। तीसरा है प्रपोजल। अब प्रपोजल के अंदर ध्यान रखना कि तुम ऐसा कुछ लिखो जो तुम्हारी सब्जेक्ट लाइन से मिलती जुलती हो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो क्लाइंट तुम्हारे ऊपर रिपोर्ट मार देगा और तुम स्पैम लिस्ट में चले जाओगे। और क्लाइंट ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि तुमने सब्जेक्ट लाइन के अंदर झूठ बोलकर क्लाइंट से तुम्हारा मेल ओपन करवाया और साथ ही क्लाइंट का टाइम बर्बाद किया। एंड चौथा, अटैच योर प्रीवियस वर्क, जिसकी मदद से क्लाइंट तुम्हारे काम को देख सके कि एग्जैक्टली तुम आखिर कितने केपेबल हो। ये वो 4 पॉइंट्स है जिसकी मदद से तुम एक परफेक्ट ईमेल तैयार कर सकते हो कोल्ड ईमेलिंग के लिए। अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड स्टेप के ऊपर एंड थर्ड स्टेप का नाम है आउटरीच। देखो अब इस पार्ट के अंदर तुम्हें क्लाइंट को ढूंढना होगा, मेल करना होगा और साथ ही अपना प्रीवियस वर्क दिखाना होगा। ऐसा इसलिए ताकि क्लाइंट तुम पर ट्रस्ट करे और काम दे। अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है कि तुम अपने आउटरीच के तरीके से क्लाइंट को ट्रस्ट दिलाओ। अब ऐसा करने के लिए तुम्हें अपने पहले और दूसरे स्टेप को परफेक्ट रखना पड़ेगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि मान लो कि अगर क्लाइंट तुम्हारा मेल ओपन भी कर लेता है लेकिन तुम्हारा काम अच्छा नहीं है तो वो तुम्हें काम नहीं देगा। इन दी अदर हैंड अगर तुम्हारा काम अच्छा है बट मेलिंग अच्छी नहीं है तो तुम्हें काम डेफिनेटली नहीं मिलेगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि क्लाइंट कभी तुम्हारा मेल ओपन करेगा ही नहीं, और अगर मेल ओपन ही नहीं करेगा तो तुम्हारे प्रीवियस वर्क देखेगा कैसे, एंड देखे बिना तुम पर ट्रस्ट करना इज इम्पॉसिबल। दैट्स व्हाई तुम्हें दोनों ही स्टेप्स पे बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा। देखो अब इस स्टेप के अंदर सबसे पहली चीज है हाउ टू फाइंड क्लाइंट्स। अब इसके लिए सबसे पहले तुम्हें तुम्हारे सब निश के अकॉर्डिंग उन सारे कंटेंट क्रिएटर्स को ढूंढना होगा जिनको तुम देखते हो। अब मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि तुम्हें सामने वाले के बारे में हर चीज पता होना चाहिए मेल लिखने से पहले, जैसे कि उनके अंदर या फिर उनकी वीडियोस के अंदर क्या कमी है और कहाँ पर कमी है। ऐसा करने से तुम्हारा मेल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है एंड तुम्हें काम मिलने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब क्लाइंट ढूंढने के लिए तुम यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और साथ ही लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसी स्टेप के अंदर हमारी दूसरी चीज आ जाती है पोर्टफोलियो। नाउ आई एम प्रीटी श्योर कि तुम सबको पोर्टफोलियो के बारे में पता ही होगा, लेकिन अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि पोर्टफोलियो एक ऐसा प्रोफाइल होता है जिसके अंदर तुम्हारे बारे में लिखा होता है, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स होते हैं और साथ ही तुम्हारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होता है। एंड बस इतना ही हमारे थर्ड स्टेप के अंदर। अब अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आई एम प्रीटी श्योर कि तुम्हें सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब इस वीडियो के अंदर मैंने तुम लोगों को 3 चीजें बताई हैं। पहला, बी स्पेसिफिक अबाउट व्हाट यू वांट टू डू। दूसरा, सेल योर सर्विसेज। एंड तीसरा, आउटरीच। अब अगर तुम लोगों को इस वीडियो में बताई गई चीजें मुश्किल लग रही हैं तो तुम ये साइड वाला वीडियो देख सकते हो जिसके अंदर मैंने तुम लोगों को इजी अर्निंग वेज बताए हैं। एंड नाउ दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, साइनिंग ऑफ एंड